रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है, अलमुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ की ईज़ा से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बुनियादी तौर पर अगर किसी को खैर पहुँचे, ज़रिया हाथ और ज़बान, अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो बुनियादी तौर पर यही दो आज़ा उसमें मेन किरदार और बुनियादी रोल अदा करते हैं। देखिए, इस फरमान नबवी को हम पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन इसकी रूह में, इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाकर कभी हमने गौर किया है कि इसका कैनवस कितना बड़ा है। शहर कराची को और मौजूदा सूरत हाल को देख लें। अगर अमन व अमान के एतबार से हम बात करें तो रोशनियों के शहर को तारीकियों में तब्दील कर दिया गया है। अगर तामीर के एतबार से हम बात करते हैं तो शहर कराची एक खंडरात का अजूबा और नमूना नज़र आता है। आए दिन तामीर के नाम पर तखरीब होती है। कहीं पर गैस लाइन बिछाई जा रही है तो कहीं पर जो है वो सेवरेज का और निकासी का, और कहीं पर रोडों की मुरम्मत और रिपेयरिंग का, उसको कारपेटेड करने का काम शुरू होता है। लेकिन कोई मास्टर प्लान नहीं होता और कोई एक प्लानिंग के साथ, एक हिकमत अमली के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ, यानी नज़्म व नसक के साथ काम नहीं होता। उसकी वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं। यानी रोडों पर लोग निकलते हैं तो अपनी मंजिल मकसूद और डेस्टिनेशन तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। और डस्टिंग की सूरत हाल अगर देखें, एयर पोल्यूशन को अगर हम देखें, नॉइस पोल्यूशन को अगर हम देखें, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और साइलेंसर का शोर होता है और हॉर्न बजाए जाते हैं, सिग्नल का कोई निज़ाम नहीं होता और यानी एक मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। तो यानी करोड़ों के इस शहर में, जो यानी पाकिस्तान का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा शहर है, इकनॉमिक हब है और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर ज़रिया माश के लिए सेटल हो चुके हैं। तालीमी एतबार से, सनती एतबार से, सियासी एतबार से, सनती एतबार से, माशी और माशरती एतबार से इतनी वैल्यूज़ वाला ये शहर जो है, आज इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और आज इस शहर को दिन ब दिन हम बैकवर्ड और पसमानदगी की तरफ ले जा रहे हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि ग्रेजुअली यहाँ पर कोई तरक्की होती और ग्रेजुअली और तदरीजन यहाँ पर लोगों को आसानी और सहूलत और फरावानी और फैसिलिटेट किया जाता, लेकिन अब तक सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इसीलिए जितने भी महकमे हैं और जितने भी इदारे हैं, बल्कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम बाज़ औक़ात सिर्फ़ हुक्मरानों पर मलबा डाल देते हैं, हम सिर्फ़ ब्यूरोक्रेट्स को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं, हम बाज़ औक़ात सिर्फ़ जो सियासी लोग हैं उनके ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इनफरादी तौर पर रेडी वाले कहाँ पर रेडी लगा रहे हैं, गाड़ियों को गलत जगह पर, नो पार्किंग वाली जगह में पार्क किया जाता है। होटल वाले अपनी कुर्सियाँ और टेबल वो बीच सड़क पर लगा लेते हैं और फुटपाथ जो पैदल चलने वालों की जगह है उस फुटपाथ के ऊपर भी ठिये लगा दिए जाते हैं और केएमसी वाले उनसे रिश्वत ले रहे हैं। और लोड शेडिंग का हाल आप देखें, गैस की शॉर्टेज आप देख ले, पानी की फराहमी के एतबार से जो खस्ता सूरत हाल है उसको देख लिया जाए, यानी हर एतबार से लोग तकलीफ़ में हैं। तो कौन ज़रिया बन रहा है? हर आदमी अगर इस हदीस के पैरामीटर्स पर अपने आप को परख कर देखे और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक अपने आप को देखे, कहीं ना कहीं मैं तो इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और एक होता है इनफरादी तौर पर दो चार लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करना, एक होता है इज्तिमाई तौर पर लोगों को परेशान करना और तकलीफ़ में मुब्तला करना। अगर गली को हम तंग करते हैं, अपने घर की सीढ़ियाँ या अपने घर की दीवार को आगे बढ़ा देते हैं, या दुकान के आगे हम जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात करते हुए अपनी कोई चीज़ रख देते हैं, गुज़रने वालों को तकालीफ़
اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی معاشرتی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھو، اور اگر مجبوراً بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرو۔ کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو آپ نے اٹھا لیا، کوئی بھٹکا ہوا ہے اس کو راستہ بتا دیا، کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی آپ نے مدد کر لی۔ اگر ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بہت افسوس کے ساتھ بادل نخواستہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یورپین معاشروں کے اندر اگرچہ وہ مسلمان نہیں، اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اسلام کی وہ ساری معاشرتی خوبیاں آج ان کے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ وہاں صفائی کا نظام ہوتا ہے، وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے، وہاں ٹریفک کا نظام ڈسپلن کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں ایئر پولوشن نہیں ہوتی، وہاں نوائز پولوشن نہیں ہوتی، وہاں اگنورنس آف لا آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہماری اسلامی تعلیمات کو لے کر آج وہ دن بدن ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہیں اور ہم دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی معاشرتی جو تعلیمات ہیں وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com